अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम क्या है पहले ये बता दें। मेरा नाम मुख्तार मुख्तार। तो अच्छा, आप पाकिस्तान से हैं ना? जी, मैं पाकिस्तान से। और हो गया आपको मलेशिया में? 32 साल हो गए। 32 साल हो गए हैं। तो आप पहले ये बताएं कि मलेशिया कंट्री कैसे, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त मतलब बारे में पूछते हैं कि मलेशिया कंट्री कैसी है, तो पहले ये बता दें कि मलेशिया कंट्री कैसी है मौसम के लिहाज से। अच्छा, मौसम के लिहाज से अगर कहने जाए तो यहाँ सिर्फ दो ही मौसम है, या तो गर्मी है या बारिश है। ठीक है। सर्दियों का मौसम आता नहीं है, यहाँ पर होता नहीं है। बाकी दूसरी बात ये, जो हमारे मुल्क में सर्दियों में जो दरख्त खाली हो जाते, पत्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। साल के 12 महीने यहाँ पर हरियाली और हरियाली रहती है। सही है। हाँ। सही है। अच्छा सर, बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, अगर दुबई में कुछ लोग हैं, कुछ सऊदी में, या जैसे पाकिस्तान में मेरे दोस्त हैं, या पाकिस्तान में जैसे व्यूज़ हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का लाइसेंस हो तो क्या हम मलेशिया में आके कोई ड्राइवरी, टैक्सी ड्राइवरी हम कर सकते हैं, या कोई जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रेला वगैरह हम चला सकते हैं कि नहीं? सर इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी ये मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो गाड़ी आप चला रहे हैं, ये कौन सी गाड़ी है, और आप टैक्सी है या कौन सी ऐप से आप ये मलेशिया में काम कर रहे हैं सर? असल में ये जो है ना, पहला सवाल तो आपका ये था कि एक पाकिस्तानी जिसके पास दुबई का या सऊदी का लाइसेंस हो, वो यहाँ गाड़ी चला सकता है या नहीं। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि वो बिल्कुल चला सकता है, लेकिन प्राइवेट कार अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। सही है। उसके लिए वो लाइसेंस की अप्लाई करेगा। और यहाँ पर जो लाइसेंस का रूल्स होता है, या लाइसेंस की अप्लाई करने के बाद जो टेस्ट होते हैं, तो उसमें उनको आसानी दी जाती है थोड़ी। सही है। कि जैसे कंप्यूटर सवालनामा है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही है। सिंपल सा टेस्ट लेके आपको दुबई की लाइसेंस या सऊदी की लाइसेंस पे आपको दूसरा लाइसेंस यहाँ पर इशू कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो जाता है। एक तो बात कन्वर्ट नहीं होगा, आपको अलग से ही लाइसेंस मिल जाएगा। मतलब ट्राई देनी पड़ेगी आपको लाजमी है। एक बात तो ये कि ये प्राइवेट कार के लिए। दूसरी बात ये टैक्सी सर्विस या ट्रेलर, ये चीज़ें तो बिल्कुल फादर को, किसी भी फॉरनर को अलाउड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मलेशियन लोगों के लिए ही है। मतलब मलेशियन, मतलब अगर पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल से या बांग्लादेश से कोई अगर ड्राइवरी के लिए आना चाहते, अगर आए तो उसको ड्राइवरी नहीं मिलेगी। नहीं मतलब मिलेगी। वो ड्राइवरी अब नहीं कर सकता, मतलब जैसे ट्रेला हो गया, टैक्सी हो गया, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं चला सकता। लेकिन अपनी जाती वो गाड़ी अगर लेके जाती गाड़ी चला सकता है, या तो किसी के पास, किसी के सेठ के साथ बंगले में, जिस तरह कफील के साथ वहाँ पर लोग होते हैं, प्राइवेट गाड़ी उनकी, वो चला सकता है, लेकिन उसके पास उसका वीज़ा होना लाजमी होता है। सही है। जैसे कि अभी ये गाड़ी आपके पास है, ग्रैब है ना, तो ग्रैब में आप पाकिस्तान से हैं, तो हैरान ये बात है कि आप पाकिस्तान से हैं और आप ग्रैब कैसे, जैसे मलेशिया में ऐप है ग्रैब, जैसे लोग बुकिंग करते हैं, मतलब कहीं भी जाने के लिए ऐप में बुक करते हैं ग्रैब। ये ग्रैब मतलब क्या है, पहले तो आप ये समझ लें कि इसको आज सारी दुनिया में ई हाइलिंग इसको कहते हैं। तो एक उसका ऊबर नाम है, ठीक है, बाहर मुल्कों में। दूसरा हमारे पाकिस्तान में इसको करीम कहते हैं। ठीक है, मतलब हर मुल्क में अलग अलग नाम है। यहाँ पर ग्रैब है, पहले ऊबर था तो उसको ग्रैब ने खरीद लिया उस कंपनी को। अब यहाँ सिर्फ ग्रैब ही है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि मैं इसलिए चलाता हूँ कि मैं मलेशियन सिटीज़न हूँ। मैं पीछे से पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मेरे पास मलेशियन आईसी है। मलेशियन आईसी है। मैं लोकल हूँ, तो इसलिए मुझे अलाउड है और चला रहा हूँ। क्या रेड आईसी, जो मलेशिया दो तरह की आईसी नहीं, रेड आईसी और एक रेड आईसी जो है ना, वो असल में सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी है। आपको शादी के बाद 5 या 10 साल के बाद वो मिलती है, अलाउ होती है, तो उस पर आप चला सकते हैं। उस पे ये ग्रैब भी चला सकते हैं। अच्छा, सही है। रेड आईसी पे चला सकते हैं। ठीक हो गया, सही हो गया। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हमारे पास ड्राइवरी लाइसेंस है, तो अगर मलेशिया में हम आए तो ड्राइवरी की जॉब मिल सकती है। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि हम टैक्सी चला सकते, तो टैक्सी तो भाई आप लोग नहीं चला सकते। दूसरी बात, जो ट्रेला है बड़ा, जो जिसको हम बोलते हैं, वो किसी टाइप उसको, ये असल में एक यहाँ पर एक सरकारी इदारा है, उसको आपार्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उन्होंने बना हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लाइसेंस और उसकी परमिशन और उसका परमिट लेटर जो बनता है, वो सब कुछ सिर्फ लोकल के लिए ही है। लोकल मतलब मलेशियन के लिए। सही है। अच्छा चलो, ये तो क्लियर हो गया कि अगर आप कोई भी अगर ड्राइवरी के लिए मलेशिया आ रहा है तो वो तो नहीं कर सकता। हाँ, अगर अपने लिए घर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो वो गाड़ी लाइसेंस मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी एक और बात पता करनी है कि जैसे कि अभी बहुत सारे दोस्त विजिट वीज़े पे आ रहे हैं,
तो कुछ लोगों को काम मिलता है, कुछ लोगों को काम नहीं मिलता है। तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका मलेशिया में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। तो आप क्या बताना चाहते हैं कि विजिट वीज़े पे लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं सर, मैं तो कभी इसका मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि विजिट वीज़े पर आपका विजिट वीज़ा या तो 1 महीने का होगा या 2 महीने का हो गया, उसके बाद आप फिर यहाँ इल्लीगल हो जाते हो। तो इल्लीगल हो जाते हो तो कोई सही काम आपको नहीं मिलेगा। लेबर का काम मिल जाता है, सही है, लेकिन उसमें हर वक्त आपको खतरा कभी है। हाँ, कभी भी आपको रास्ते में भी पुलिस तब पूछ सकती है कि पासपोर्ट दिखाएं, या तो जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर इमिग्रेशन का FIA की छापा भी पड़ सकता है, तो उसमें आप गिर सकते हैं। तो उसका तो मशवरा कभी नहीं दूंगा। वैसे रहने वाले यहाँ पर तो सालों से रह रहे हैं, 10-10 साल से भी हैं, इल्लीगल हैं। तो उसका क्या है कि जब तक हम यही कह सकते हैं कि जिसका उसका दाना पानी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको मतलब इमिग्रेशन की नजर से बचा हुआ है, सरकारी हाँ बच है, तो सरकारी तौर पर तो वो लीगल नहीं है, उसको कभी भी मसला खड़ा हो सकता है बस। और एक और बात आपसे पूछनी थी कि अभी जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कॉलिंग वीज़े सर ओपन नहीं है। मैं अपनी वीडियो में बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ कॉलिंग वीज़े ओपन है, लेकिन प्रोसेस स्लो है। लेकिन आप क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में? कॉलिंग वीज़े जो है ना, ये यहाँ की जो कंपनियाँ हैं जिनको अपने लेबर की ज़रूरत है, तो उनको अप्लाई के लिए कहा गया गवर्नमेंट ने कि आप अप्लाई करें, तो कंपनियों ने अप्लाई की है। अब उसमें कॉलिंग वीज़े असल में 2-3 किस्म के हैं। सही है। एक तो बागवानी है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई खेतों में काम करना है, या यहाँ के जो पाम ऑयल के जो जंगलात हैं उसमें काम करने के लिए। ठीक है, पाम ऑयल में वो प्लांटेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसके वीज़े एक अप्लाई होती है। एक कंस्ट्रक्शन, जहाँ पर जो आबादियाँ होती है, बिल्डिंग्स बनती है, प्रोजेक्ट वगैरह जो है, तो वो कंपनी के वीज़े तो उसमें निकलते हैं, होते हैं, कंपनी निकाल सकती है और निकालती भी है। बिल्कुल। अब कॉलिंग वीज़े इसके अलावा सर्विस सेक्टर हम उसको कहेंगे कि भाई किसी दुकान में काम करना, किसी शॉप में करना काम, किसी शॉपिंग मॉल में काम करना, तो उसका अभी तक कोई वीज़ा निकला नहीं है, उसकी किसी की अप्रूवल निकली नहीं है आज तक, अभी तक, जब से ऐलान हुआ इस चीज़ का। ऐलान हुआ है। हाँ। लेकिन ये भी एक बात कंफर्म करते हैं सर कि बहुत सारे मतलब जैसे कि जिस कंपनी में भी मतलब अगर वीज़े पे आ रहा है तो बेसिक यहाँ 1500 है 26 दिन की, 8 घंटे के हिसाब से, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं बताते आप लोग कि बेसिक कहाँ वहाँ कितनी है। तो बेसिक 1500 है, मलेशिया पूरे में 1500 दी जाती है। ठीक है ना? बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने कीमती टाइम हमको दिया है। ठीक है ना? शुक्रिया। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि सर ये बताएं, और जहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते जाएँ, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।